लुत्फ वो इश्क में पाए हैं कि जी जानता है, रंज भी ऐसे उठाए हैं कि जी जानता है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का एक खास कार्यक्रम सिर्फ इश्क, जहां मैं सुरभि लेकर के आती हूं आपके लिए मोहब्बत की कुछ खासी कहानियां जो कि एक्सक्लूसिव हैं जागरण पॉडकास्ट पर। आज मैं आपको एक कॉर्पोरेट की दुनिया की लड़की के पास ले जाऊंगी। नाम है आयशा। बहरहाल आज मौसम भी आयशा की तरह शायराना है। शायरी का शौक रखती हैं आयशा और लिखती भी बेहद खास हैं। दिल्ली की जून वाली गर्मी में भी बारिश के बाद की तेज हवाएं जैसे बदलाव के सुर गुनगुना रही हैं। भला जून की चिलचिलाती गर्मी में कोई बारिश होती है, लेकिन आज हो रही है। लंच का वक्त है, धीमे धीमे बारिश हो रही है और वो अपनी चाय की चुस्कियां लेते हुए लम्हों का लुत्फ उठा रही है। लम्हों में कुछ खास नहीं है, बस एहसास थोड़ा सा बदलाव वाला है। आयशा के ईयरफोन्स में एक मिक्स्ड प्लेलिस्ट चल रही है। जैक सीबॉक का क्रिसमस लाइट सॉन्ग पूरा ही हुआ है कि न्यूयॉर्क का तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा शुरू हो गया है। ये गाना शुरू ही होता है कि अचानक आयशा की स्क्रीन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। यूजुअली आयशा अननोन नंबर्स का कॉल कभी पिक नहीं करती, लेकिन आज मैंने कहा ना, मौसम ही बदलाव की रुत में है। बिना सोचे वो फोन उठा लेती है। उधर से कुछ स्क्रिप्टेड से शब्दों में एक लड़का बोलता है, हाय, इज मिस आयशा देयर? जी बोल रही हूँ, बताइए। अ वेरी गुड आफ्टरनून मैम, लास्ट वीक आपने एक जनरल मैनेजमेंट के कोर्स के लिए इंक्वायरी करी थी। आर यू स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड टू डू इट? आयशा बिना सोचे समझे उससे पूछ बैठती है, क्या आपको लगता है मुझे करना चाहिए? यस मैम, यू शुड डू दैट, आपको करना चाहिए। दिस कोर्स विल एक्सेलरेट योर करियर और काफी ऊंची उड़ान दे सकता है ये कोर्स आपको। अच्छा, तो ये कोर्स अब आप मुझे ऊंची उड़ान देगा? मुझे तो लगता था कुछ अलग पंख चाहिए होते हैं। मैम, पंख भी चाहिए होते हैं, लेकिन ये कोर्स आपको वो पंख दे सकता है, आप उड़ सकती हैं। आयशा अपने ख्यालों में खोई हुई थी और जो मन आ रहा था, जो जी में आ रहा था, बस बोले जा रही थी। मैम, बस दिन का 1 घंटा 2 महीने तक देना है, तो बताइए, वुड यू लाइक टू बाय अ जनरल मैनेजमेंट कोर्स व्हिच इज स्पेशली डिजाइन्ड जस्ट फॉर यू? इतने में ये लाइन आयशा को हिट कर जाती है और वो बोलती है, जस्ट फॉर मी? वेल, आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड। लगता है तुम नहीं बेच पाओगे इस कोर्स को। यहाँ कोई ये नहीं पूछता कि आयशा आज खाया क्या है और तुमने सिर्फ मेरे लिए पूरा कोर्स बना दिया। वो अटपटी सी बातें सुनकर लड़का हंसने लगता है और द गाय सेज, आपका भला चाहते हैं मैम। अपनी आयशा तो है ही शायराना मिजाज की और वो जवाब देती है, मैं तो बेरंग से जमाने में एक रंग खुद के लिए ढूंढ रही हूँ। तुम्हारा कहना है कि वक्त को जाया करूं। शायरी सुनते ही फोन कट जाता है। आयशा सोच ही रही होती है कि ये क्या कर दिया मैंने, क्या कुछ गलत कह दिया? क्या हूं मैं, एक स्ट्रेंजर से बस बातें कर रही थी। और फिर अचानक से एक दूसरे अननोन नंबर से आयशा को कॉल आता है। वो फोन उठाती है और वही कोर्स वाला लड़का कहता है, आप जानती हैं, इमाम बख्श नासिख साहब ने क्या खूब कहा है, जिंदगी जिंदा दिली का है नाम, मुर्दा दिल खाक शिया करते हैं, जीने लग जाइए मैडम। आयशा हंसकर बोलती है, ये सोचने के लिए फोन काटा था क्या? द गाय सेज, नहीं, ऐसा नहीं है। कंपनी का नंबर सिर्फ कोर्सेज बेचने के लिए है, शायरी के लिए नहीं। आयशा हंसते हुए बोलती है, अच्छा, वो शायरी का शौक भी रखते हैं जनाब? अरे, उर्दू से मोहब्बत जब है तो ये शौक भी पाल लिया है बस। वैसे आपका शौक भी कुछ कम नहीं है आयशा। चलिए हम चलते हैं, आपसे बात करके अच्छा लगा। दोनों मुस्कुराते हुए अपने अपने काम में लग जाते हैं। अगर मैं लड़के के बारे में बताऊं तो वो पूरा दिन आयशा से हुई उस मिनी कॉन्वर्सेशन के बारे में सोचता रहा और आज एक भी कोर्स नहीं बेच पाया। जैसे बातें अधूरी रह गई थी, वो एक अजब सी कसक थी उस लड़के के मन में। अगले दिन एग्जैक्ट उसी टाइम वो फिर से कॉल करता है।
लंच का वक्त था, आयशा सुकून से चाय पी रही थी। आयशा फोन उठाती है। खैर आयशा इस बार ख्यालों में नहीं खोई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी इस फोन का इंतजार था। आवाज सुनते ही बोलती है, अरे आप फिर से कोर्स बेचने वाले हो या शायरी? मुझे लगता है शायरी वाले ही हो, क्योंकि जनाब वो कोर्स वोर्स बेचने का काम आपसे नहीं हो पाएगा। खैर छोड़ो, नाम क्या है आपका? वो हंसता है और कहता है, समीर। और अब तो ये अनजान सी दोस्ती, ये कह लीजिए बदलते मौसम के अजब से रिश्ते की शुरुआत कर देती है। हर रोज इसी वक्त, इसी पहर, ऐसे ही वो आयशा को लंच के वक्त कॉल करने लगा। दोनों हंसी मजाक करते, अपने पूरे दिन को शेयर करते, शायरियों का आदान प्रदान होने लगा और ऑफिस कोलीग्स को भी शेयर करने लगे। ऑफिस की गॉसिप्स को शेयर करने तक तो ठीक था, लेकिन बात खास यहाँ हुई जब दोनों अपनी पसंद नापसंद से लेकर अपने परिवारों से भी एक दूसरे को बातों से साझा करने लगे थे। एक रोज आयशा काफी परेशान थी अपने करियर के बारे में। सोच रही थी आगे क्या करूं, कैसे करूं। तभी अचानक से समीर का कॉल आया। बहरहाल कभी ऐसा होता नहीं था कि लंच के वक्त के अलावा समीर कभी कॉल करे, लेकिन समीर ने आज उस वक्त फोन किया जब आयशा थोड़ी उलझन में थी। समीर कुछ बोलता उससे पहले आयशा की इस परेशान सी मायूस सी आवाज में समीर खो गया और अजीब सा परेशान हुआ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? अच्छा समीर, एक बात बताओ, इतने दिन हो गए तुम मुझसे हर दिन बात कर रहे हो और काफी दफा तुमने वो मैनेजमेंट के कोर्स का भी जिक्र किया है और तुमने ये भी कहा है कि मुझे वो जनरल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहिए। क्या तुम्हें सही लगता है, सच में लगता है कि इस कोर्स की मुझे जरूरत है? समीर कहता है, अरे इतनी सी बात पे इतना ज्यादा क्या परेशान हो गई? लंबी सांस लो और आराम से बैठकर सोचो कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या करना चाहती हो। तुम्हें अपने सपनों से ज्यादा मोहब्बत है, अपनी ख्वाहिशों से ज्यादा मोहब्बत है, तुम्हें उन्हें मैनेज करना है या फिर अपनी ये लीडरशिप वाली लाइफ? शायद मुझे सिर्फ लिखना है, तो बस हो गया, तुम्हें अपने सपने मैनेज करने हैं। सब कुछ छोड़ दो और अपनी किताब पर मेहनत करो। तुम्हें जरूरत है अपनी किताब पर काम करने की, कहीं भटकना नहीं है। जिंदगी तो मैनेज होती रहेगी। आदमी जीवन भर वर्क लाइफ बैलेंस ढूंढता रहता है और आप तो वह हकीम हैं जो अल्फाज से इलाज करते हैं। आयशा ये सब सुनकर सच में एक लंबी सांस लेती है और समीर के शब्द उसे एक अलग सी सिनर्जी महसूस कराते हैं और यहाँ से शुरुआत हो जाती है आयशा की एक खासी जिंदगी के पड़ाव की। आज के इस चैप्टर में इतना ही। फिर मुलाकात होगी आयशा और समीर की कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए सिर्फ इश्क के साथ। मैं सुरभि लेकर के आऊंगी आयशा और समीर की आगे की जिंदगी। नमस्कार।